अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर में ईद के दिनों में जो आम वर्करों को छुट्टी होती है उसके ऊपर एक ख़ास रिपोर्ट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं कि कतर में ईद की सरकारी छुट्टी कितने दिनों की होती है, वर्करों को कितनी छुट्टी मिलती है, क्या है हकीकत, क्या सबको छुट्टी मिलती है, अगर मिलती है तो कितने दिनों की, या किन वर्करों को छुट्टी नहीं मिलती है। तो वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें और आगे भी शेयर करें ताकि आपके प्रॉब्लम के बारे में ये बात आगे भी जा सके। कतर में ईद की सरकारी छुट्टी 3 दिन होती है। ये कतर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है आम वर्करों के लिए, चाहे वो वर्कर किसी भी फील्ड में काम करते हों, हाउस वर्कर हो, कंपनी वर्कर हो, या किसी मजरा में काम करता हो, या समंदरों में काम करने वाले हो, सबको रूल के हिसाब से 3 दिन की छुट्टी होती है। लेकिन हर कंपनी वाले ऐसा नहीं करते हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। हाउस वर्कर जो होते हैं, जैसे ड्राइवर, फीमेल वर्कर, उन लोगों को छुट्टी नहीं होती है। इन्हें साल के 365 दिन ड्यूटी करना पड़ता है। जब ये लोग घर छुट्टी में जाते हैं तो फिर उनको रेस्ट मिलता है। आप में से जो हाउस वर्कर हैं, अगर आपको छुट्टी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने % लोगों को छुट्टी होती है। इसी तरह बहुत सारी कंपनी में 3 दिन की छुट्टी होती है, ख़ास करके जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं। कुछ कंपनी वाले तो 4-5 दिन की भी छुट्टी देते हैं अगर बीच में जुमा आ जाता है तो। मैं जब अलखोर में था तो उस वक्त किसी कंपनी में 2 दिन छुट्टी देखा, 1 दिन भी छुट्टी देखा, और जो लोग दुकानों में काम करते हैं उनको 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। बल्कि ऐसे लोगों को ईद के दिनों में ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ता है नॉर्मल दिनों से। ऐसे लोग जैसे आज 12 मई है, इफ्तार के बाद अपनी ड्यूटी पर जाएंगे तो किसी को 2 बजे, किसी को 3 बजे रात में छुट्टी होगी। रूम आकर नहाएंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इन लोगों को फ़ौरन दुकान जाना पड़ता है। 9-10 बजे इन लोगों को रेस्ट करने के लिए छुट्टी होती है, फिर असर के टाइम में ड्यूटी पर जाना पड़ता है। यही हाल होटलों में काम करने वालों का है, इसी तरह सुपरमार्केट में काम करने वालों का है। ऐसे वर्करों को मुदीर की तरफ से कभी छुट्टी नहीं होती है। सिर्फ ईद के मौके पर बहुत रिक्वेस्ट करने पर हफ्ता के बीच में 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। मुदीर खुद तय करेगा कि आपको कब छुट्टी मिलेगी, क्योंकि बाकी वर्करों को एक एक करके 1-1 दिन छुट्टी मिलती है। ईद के मौका पर ड्यूटी ज़्यादा करने पर कुछ मुदीर अपने वर्करों को अपनी तरफ से कपड़ा दे देते हैं या कुछ कैश भी दे देते हैं। यही उनकी ईदी होती है। कंस्ट्रक्शन वर्करों को ईदी क्या होती है उन्हें पता भी नहीं होता। अभी जैसे कोरोना का टाइम है तो कतर में गवर्नमेंट की तरफ से सोशल गैदरिंग से मना किया गया है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। वरना कोरोना से पहले लोग एक दूसरे के यहाँ आना जाना, खाना पीना, पार्टी करना, 3 दिन तक फुल एंजॉय करना, ये सब होता था। लोग बीचेस पर जाकर खेलते, नहाते, खाना बनाकर खाते पीते। हमने खुद भी ऐसा किया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैंने किसी को टारगेट नहीं किया है। जो ज़मीनी हकीकत है, जो कतर में होता है, उसी को बयान किया है। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है आपके कमेंट पढ़कर लोगों को मालूम हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर इसमें कुछ गलत हो रहा है तो इसमें सुधार की कोशिश की जाए, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बहुत दूर तक जाती है, बहुत आगे तक जाती है। कतर में वर्करों के लिए जो रूल है वो बहुत अच्छा है। अगर इसको कंपनी वाले फॉलो करेंगे तो कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कतर का रूल अपनी जगह और हर कंपनी वालों का अपना अपना रूल अलग होता है। मैं अक्सर इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन जब भी बनाता हूं तो आम वर्करों का कुछ भला हो यही सोचकर बनाता हूं। आजकल सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत पावरफुल है। तो दोस्तों, रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कतर से रिलेटेड हर तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।